हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी अपडेट दे शिक्षक से जुड़ी आप तक साझा हो सके, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए साथियों, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि स्नातक में भिन्न भिन्न विषय लेकर पढ़ाई किया है। कला वाले की मैं बात करूं तो किसी ने अर्थशास्त्र लिया है, किसी ने भूगोल लिया है, किसी ने इतिहास लिया है, किसी ने और अन्य विषय लिया है। कॉमर्स की मैं बात करूं तो कॉमर्स में भी बहुत सारे विषय लेकर पढ़े हैं। अब उनके मन में ये डर है कि सर मैं बीकॉम किया हूं, कौन सा विषय में मैं वर्ग 2 का शिक्षक बन सकता हूं। सर मैंने राजनीति से किया कि सर मैं इतिहास से अर्थशास्त्र से किया हूं, मैं शिक्षक वर्ग 2 में कौन से विषय के लिए पात्र हूं। ये आपके हजारों के सवाल हैं और आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। राजपत्र मैं बताने जा रहा हूं साथियों, जो कि आपके शिक्षक भर्ती में यही नियम चलेगा। जी हां, यही राजपत्र का नियम आपके शिक्षक भर्ती में चलेगा, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। मैं बात सबसे पहले करूं सहायक शिक्षक की, तो आप साथी जान रहे हैं सहायक शिक्षक के लिए आपको 12वीं होना चाहिए किसी भी विषय में, और 12वीं के साथ में बीएड या डीएड दोनों में से कोई भी हो, बीएड, डीएड या डीएलएड होना चाहिए। ठीक है। यदि बात करूं मैं शिक्षक की तो देखिए साथियों, अलग अलग विषयवार हैं शिक्षक में। ठीक है। यदि आप शिक्षक अंग्रेजी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, 6वीं से 8वीं तक में अंग्रेजी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका हिंदी जो आधार पाठ्यक्रम होता है, अंग्रेजी जो आधार पाठ्यक्रम होता है, वो तो विज्ञान वाले का बीएससी का भी होगा, बीए का भी होगा, बीकॉम, वो अंग्रेजी के शिक्षक नहीं बन सकते। आपको अंग्रेजी साहित्य बीए, अगर आपने अंग्रेजी साहित्य लिया हुआ है तभी आप वर्ग 2 में शिक्षक अंग्रेजी बन सकते हैं। ठीक है। हिंदी की मैं बात करूं तो आपका हिंदी साहित्य में स्नातक में आपने लिया हुआ है तभी आप बन पाएंगे। देखिए, आपने आधार पाठ्यक्रम हिंदी है, उसको तो आप मारो गोली। ठीक है। जो 3 मुख्य विषय आप लेते हो वो काउंट होगा, उसमें यदि आपने हिंदी साहित्य लिया है तो आप बन सकेंगे हिंदी के, अंग्रेजी साहित्य लिया है तो आप बन सकेंगे अंग्रेजी के शिक्षक। बात करूं साथियों सामाजिक विज्ञान, देखिए कॉमर्स वालों के लिए भी ये चीजें आ रहा है। ठीक है। यदि आप बीकॉम भी किए हैं और यदि आपने बीकॉम में या बीए में इतिहास लेके पढ़ा है या भूगोल लेके पढ़ा है या अर्थशास्त्र लेके पढ़ा है या राजनीति विज्ञान, अर्थात इन चारों में से यदि कोई सा भी विषय आपने बीए में लिया होगा या बीकॉम में लिया होगा, वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की मैं बात कर रहा हूं। जैसे हम बात करें कॉमर्स वाले साथियों की, तो ठीक है ना, कॉमर्स में जैसे अर्थशास्त्र मान लो रहता होगा आपके 3 साल, तो यदि आप अर्थशास्त्र विषय हैं तो आप कला शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे। और मैं आप सबको बता देना चाहूंगा, बीकॉम वाले आर्ट के अंतर्गत ही आते हैं। कभी ये मत कहेंगे कि हम बीकॉम वाले हैं, अकाउंट पढ़ते हैं तो हमें गणित में मिलना चाहिए, वो नियम नहीं है भाई। राजपत्र देख लीजिए, आप गणित के शिक्षक नहीं बन सकते। राजपत्र में स्पष्ट है आप सामाजिक विज्ञान बन पाओगे। जीव विज्ञान की मैं बात करूं, साइंस की मैं बात करना चाहूंगा यहां पर। जो साथी साइंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो साथी बीएससी में केमिस्ट्री, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या विज्ञान विषय में से कोई भी 2 विषय इनके अंतर्गत होना चाहिए, जो मैं अभी बताया हूं आपको। इनमें से कोई भी 2 विषय यदि आप लिए हो बीएससी में तो आप साइंस विषय के लिए पात्र हो भाई। ठीक है। संस्कृत विषय के लिए मैं बात करूं तो आपका संस्कृत साहित्य में स्नातक में हो। ठीक है, अर्थात बीए आपका संस्कृत साहित्य होना चाहिए। यदि आपने बीए में संस्कृत नहीं लिया तो आप यदि एमए किए हैं संस्कृत में तो भी आप शिक्षक में वर्ग 2 में संस्कृत विषय के लिए पात्र हैं। ठीक है साथियों, बात करूं मैं गणित विषय की
तो गणित में कम से कम 2 विषय, एक तो भौतिक रसायन में से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, जितने भी भूगर्भ विज्ञान, सैन्य विज्ञान दिया हुआ है, तो आप इनमें से 2 विषय यदि लिए हैं तो आप गणित विषय के लिए पात्र हैं साथियों। ठीक है, आ रहा है चीजें समझ में। उर्दू की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में उर्दू के शिक्षक बहुत कम जगहों पर है। कृषि की मैं बात कर लूं तो आपको एग्रीकल्चर में स्नातक होना चाहिए। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, बीटेक इन एग्रीकल्चर किया है तो आप पात्र हैं भाई। ठीक है, संगीत की मैं बात करूं तो संगीत शिक्षक में, तबला की हम बात करें तो तबला शिक्षक में। ठीक है, इस तरह की जो योग्यता है वो जरूरी होंगी। ये राजपत्र का नियम है भाई, इसमें ये ब्रह्मा का लेख समझो इसको। यदि ये नहीं है तो आप इस विषय के शिक्षक नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस क्राइटेरिया को अच्छे से देख लीजिए भाई। कला साथी मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा। मैं व्याख्याता में बात करूं तो भाई जिस विषय के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसी विषय में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, है ना, और बीएड। व्याख्याता के नियम तो सभी साथी जान रहे हैं, अवगत होंगे। सहायक शिक्षक की मैं बात नहीं करूंगा, सहायक शिक्षक की आप सब जान गए, मैंने शुरू में बता दिया है। अब इसकी भर्ती कौन कौन करता है उसको आप देखें एक बार। ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसकी भर्ती आखिर करता कौन है या होता कौन। देखिए, बड़े बड़े शिक्षा विभाग के ये बड़े बड़े पद है साथियों, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे आते हैं शिक्षकीय पदों पर। तो देख सकते हैं व्याख्याता, प्रधान पाठक, इन तमाम की जो ये प्राचार्य लेवल के पद हैं, है ना। ये क्या है, सीधी स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल सचिव के माध्यम से होता है। हम तीनों वर्गों की बात यहां पर करेंगे साथियों, है ना। सहायक शिक्षक, शिक्षक, चलिए इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं एक मोटी मोटा ये बता देता हूं कि यदि आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो सहायक शिक्षक की भर्ती आपका जिला शिक्षा अधिकारी करता है, जिला लेवल का पद है। ठीक है, बात करें हम शिक्षक की तो इसका भर्ती जो है जेडी करता है, ज्वाइंट। देखिए इसमें ये संभाग स्तर के पद हैं, तो संभाग, इसीलिए बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर जो वैकेंसी आएगी वो बस्तर और सरगुजा संभाग के जो जेडी हैं उनके माध्यम से भर्ती होगी। ठीक है, जिला के पद सहायक शिक्षक है, संभाग के पद शिक्षक हैं, और ये जो व्याख्याता के पद हैं साथियों ये राज्य स्तर के पद हैं। इसकी भर्ती लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से होगी। ठीक है ना, चीजें स्पष्ट हैं, चीजें क्लियर होंगी, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप सभी साथियों को गौर करना है भाई। ये नियम है, सर्वमान्य नियम है, सबके लिए मान्य है। तो ये राजपत्र का अच्छे से आप अवलोकन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं इसको टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूंगा। आशा है इस वीडियो में आपके विषय से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।